हम पिछड़ी जात अनुसूचित जात से बिलोंग करते हैं। आप पिछड़ी जात के, मैं भी अनुसूचित जात का हूँ, आप अनुसूचित जात के हैं। हमारी लड़ाई मार काट को लेकर नहीं है। मार काट मैं नहीं जानता, मैं उससे पसंद नहीं करता। हमारी लड़ाई इनसे ब्रेन ऊपर करने का है, दिमाग ज़्यादा करने का है। तो कैसे होंगे इनसे ऊपर, बता देता हूँ। अब इनके पास क्या कमाई है, पहले सुन लीजिए। ये क्यों सरकार बनाते हैं, सपा में, कभी कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, क्यों जानते हैं? इनको क्या पसंद है जानते हैं? रूस का पेट्रोल डीजल गैस, रूस का पेट्रोल डीजल गैस, वो पेट्रोल टंकी लगाकर रुपया कमाते हैं। चंदा देते हैं किसको? कभी कभी भाजपा को, कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी आम आदमी पार्टी को, कभी निषाद पार्टी को। हमको नहीं देंगे, हमको नहीं देंगे। जानते हैं कि अगर हम इनको दे देंगे तो हमसे ऊपर चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो सोच है वो ब्रिटेन के दिमाग की जैसी सोच है। हम उनके विरोधी नहीं हैं, हमारी उनसे ऊंचा जाने की सोच है, ज़्यादा तरक्की करने की सोच है, अपने पिछड़ी जात अनुसूचित जात को आज़ाद करने की सोच है। यानी फालतू पैसा, फालतू जो है कि टैक्स, फालतू बिजली का टैक्स, ये सब नहीं चलेगा इस देश में। इसलिए कि अब भारत माता सपूत पार्टी आ गई है। इसलिए कि भारत माता सपूत पार्टी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इस संसार में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। देखिए हमारे ऊपर जो संकट चल रहा है आप लोगों के ऊपर, क्यों जानते हैं? हमारे आपके पूर्वजों ने पहले क्या किया था कि हर खेत में, कभी गांव में हर एक खेत में, कभी कभी आपने देखा होगा कि मिट्टी खन के कच्चा घर बनाया था। मिट्टी खन के जब कच्चा घर बनाया था तो अपना भी बनाया था और उनका भी बनाया था, अपना भी बनाया था, उनका भी बना दिया था। तो वो क्या हो गया? पोखरा गढ़ा। कुछ दिन के बाद वो क्या होगा? नरेगा। लेकिन नरेगा में आप लोगों ने कभी डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कभी भारत माता सपूत पार्टी को वोट नहीं दिया, कभी नहीं दिया है। अगर मेरी सरकार बनेगी इस बार तो नरेगा जितना है, 4.5 लाख नरेगा है, सब में पिलर पर टैंक बनवा कर, जैसे पिलर पर, ये नहीं कि उसमें न्यू डालकर हम नरेगा को बंद कर दें। नीचे नरेगा की खुदाई होगी और ऊपर टैंक बना, ऊपर जो है कि पिलर दे करके खंभे पर 2 तल्ला माला पर ऊपर डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो उसमें हिंदू मुसलमान का भाई बेटा बहन पढ़ेगा और साइंटिस्ट होगा, वैज्ञानिक होगा, पीएचडी करेगा। और पीएचडी के अलावा वो डिग्री का जो है, डिग्री जो आप देखते हैं एमए, वो मास्टर डिग्री पाएगा। तब बुद्धि खुलेगी, तब ज्ञान होगा, तब इनसे टक्कर होगा, बुद्धि का टक्कर। ये लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं, इसको भूल जाइए। मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ, अब मैं कहूँगा कभी। अगर मारपीट लड़ाई झगड़ा के लिए कोई कहेगी तो उस पर उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो अगर हम कभी, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पूर्वज के एक भूल से, एक गलती से, देख रहे हैं ना, ये हम लोग भुगत रहे हैं। इस गांव पे आकर, कौन सा गांव है? जद्दूपुर गांव में, और वहीं जिला का छोर है, बॉर्डर है उधर वाराणसी का। जद्दूपुर गांव में आप लोग कैसे यहाँ एकदम बॉर्डर पर आ गए? इसका मतलब आप लोगों को जो है पहले से जो है यहाँ जो है पीड़ित किया गया, भेज दिया गया कि आप जाइए उधर, जगह नहीं है। समझ रहे हैं? आप बज्र देहात में है, बज्र देहात में। अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई भाई इलाज के अभाव में यही दम तोड़ देगा, लेकिन सिटी शहर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आप लोगों ने जो है कभी डिग्री कॉलेज नरेगा बनवाने के लिए, 4.5 लाख नरेगा में डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए हमें कभी वोट नहीं दिया है। न हमने आपसे मांगा है। यूट्यूब चैनल पर खोल कर देख लीजिए, मैं 2 साल से मांग रहा हूँ, 4 साल से मांग रहा हूँ, लेकिन आप लोग यूट्यूब चैनल पर मोबाइल पर खोला ही नहीं, ठीक है ना? तो डिग्री कॉलेज जिस देश में नहीं रहता है वो पढ़ाई नहीं होती है, जागरूकता नहीं आती है, ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तो लास्ट में क्या हो जाता है जानते हैं? गुलाम। सबसे बड़ा शिक्षा होता है ज्ञान। लेकिन ये डिग्री कॉलेज है ही नहीं कहीं गाँव में। आजापुर रवाजा ने चौधरी चरण सिंह को वोट दिया था,
बीपी सिंह को दिया था, तो बीपी सिंह ठाकुर नहीं थे, चौधरी चरण सिंह ठाकुर नहीं थे, वो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के थे, सिंह लिखते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने गलती किया, कभी डिग्री कॉलेज नरेगा में खुलवाने के लिए मांग ही नहीं किया। जब मांग नहीं किया तो शिक्षित नहीं बने, चाय कलम लगाने की क्षमता नहीं बनी, चाहे जो भी सरकार आएगी, जबकि उनकी वो देंगे, वो आगे खड़े होंगे तभी सरकार आएगी। तो ये लोग पेट्रोल डीजल गैस बेच रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? कारपेट में मजदूरी कर रहे हैं। तो कारपेट की मजदूरी बड़ी है कि पेट्रोल डीजल गैस का आज जो निर्यात होकर जो वहाँ से दूर से निर्यात होकर भारत देश में आ रहा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, पेट्रोल डीजल में ज़्यादा पैसा है। ये बताइए कि जो है कि गलीचा में ज़्यादा पैसा है। अरे यानी कि आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको गलीचा दिया गया है। अब वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है, इसलिए उनको पेट्रोल पंप दिया जा रहा है। तो समझिए, उनके पास पैसा है तो उनकी चलेगी, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए नरेगा में वोट दीजिए। और एक बात और है, अब देखो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दिया जा रहा है, ठीक है, सरकार की तरफ से। लेकिन 5 किलो में कोई आदमी खा लेगा? एक महीने के लिए नहीं खा पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा? नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा, टैंक बनवाना पड़ेगा, खेत में खंभा पर पानी पहुंचाना पड़ेगा, 24 घंटा खेती करवाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा? थर्ड पार्ट की खेती होगी। देश में 2 पार्ट खेती होती है, एक चावल की, धान की, दूसरा गेहूं का। लेकिन तीसरा गर्मी में मई जुलाई में देखो 90 करोड़ बीघा जमीन खाली है। क्यों खाली है भाई? पृथ्वी कहती है कि अगर हम खाली हैं, जमीन कहती है हम खाली हैं, तो आपका जेबा खाली है। अगर खेत में वो नहीं है, बीज अंकुर नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आप समझिए कि आपका जेबा खाली रहेगा। क्योंकि भारत देश जो है कि देश का सबसे कृषि प्रधान देश है पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ जमीन खाली रहती है। तो थर्ड पर्सन खेती नहीं होती है, तीसरी चक्र खेती नहीं होती है। अगर तीसरी चक्र की खेती हो जाएगी, क्या होगा जानते हैं? अरबों टन अनाज पैदा होगा, और अरबों टन अनाज पैदा करके खाड़ी देशों में, जैसे सऊदी अरब हो गया और ये ईरान हो गया, वहाँ खेती नहीं होती, वहाँ पेट्रोल डीजल होता है। तो वहाँ जो है कि हम अनाज को बेच करके वहाँ से डॉलर ला करके गांव में 6 बीघा जमीन खरीद कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर 40-50 करोड़ उसमें रोजगार, 22,000 की नौकरी देकर चीप से लेकर बड़ा छोटा सामान बनवा सकते हैं। बनवा करके उसे विदेश में निर्यात करके बेच के भारत की इकोनॉमी मजबूत कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? भारत की कमाई मजबूत कर, जब भारत की कमाई मजबूत होगा तभी देश आगे जाएगा। अभी भारत की कमाई जब तक भारत माता सपूत पार्टी सरकार नहीं आ जाती है, तब तक कभी मजबूत नहीं होगी। डिग्री कॉलेज देखो, डिग्री कॉलेज बता दिया, और जो है कि नरेगा में वो बता दिया डबल पंप टंकी बना रहेगा, उससे पानी आएगा 24 घंटा। ये जो है कि हमको अनाज दुगना मिलेगा। तो कोटा में जो 5 किलो गेहूँ चावल मिल रहा है, तो 10 किलो गेहूँ चावल मिल जाएगा, 10 किलो गेहूँ चावल मिल जाएगा, तब आपका भरण पोषण होगा। इससे पहले नहीं हो पाएगा। अब देखो लोग चिल्लाते हैं कि अरे बड़ी महंगाई हो गई। महंगाई कैसे बढ़ गई? बता देता हूँ। सारा देश का पैसा कहाँ जा रहा है? शहरों में इलाज, देख रहे हैं ना? हाँ, अभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो 1-2 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो सारा पैसा, देश का पैसा डॉक्टर के पास जमा हो गया। अब डॉक्टर नहीं रह गए, डॉक्टर अब कसाई हो गए, समझ रहे हैं ना? तो नरेगा में पिलर देकर, अगर आप लोगों ने वोट दिया तो नरेगा में पिलर देकर हॉस्पिटल गाँव में बनवाते हैं। हर गाँव में हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर बिठा दूंगा। तो बताओ, जब गाँव में इलाज होगा सस्ता, तो शहर में कौन जाएगा 10 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए, 20 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए? तो महंगाई आई तो डॉक्टर की वजह से आई। इसलिए आपको हर सोच को बदलना पड़ेगा, और हर जो है कि नए तरीके से काम करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, तब आप अमीर हो सकते हैं, और नहीं तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। हमारे देश में क्या हो रहा है जानते हैं? कौन सी राजनीति हो रही जानते हैं? बुरा मत मानिएगा। हमारे देश में लड़ाई जा रही है, समझ रहे हैं ना? आप मुस्लिम भाई हैं, आप दाढ़ी रखते हैं, और हिंदू में वो साधु भाई हैं, वो भी दाढ़ी रखते हैं। दाढ़ी किसकी बढ़ी ज़्यादा होती है? हिंदू की कि मुसलमान की? आपका तो दाढ़ी यहाँ तक है, उनका दाढ़ी भी यहाँ तक है, लेकिन उनका बार यहाँ तक है। तो उनका बार ज़्यादा है, तो वो आपसे हीरो बने रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कि धर्म की राजनीति बंद करो। हम धर्म के नाम पर वोट नहीं लेते हैं,
धर्म के नाम पर वोट लेने से मारपीट, झगड़ा, लड़ाई की उत्पत्ति होती है। मैं विज्ञान के नाम से वोट लेता हूँ। नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, नरेगा में जो है कि डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए, और 6 बीघा गांव में जमीन खुदवा कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, ताकि गुजरात मुंबई में बच्चा मरे ना। वहाँ से राखी आती है, मरने के बाद वहाँ से हिंदू धर्म में राखी आती है, और मुसलमान धर्म में तो आप लोग जानते हैं क्या आता है। ये गलत बात है ना। गांव गांव में देखो चारपाई पर सुबह शाम लेकर देखो बैठे रहते हैं, जब देखो तो बैठे रहते हैं। लेकिन इनसे बताइए कि आज 100 साल हो गया, ये बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कि गांव गांव फैक्ट्री हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, तो आप बुढ़ा रहते हुए आप उसमें काम करेंगे, नौकरी पाएंगे, तो आपका खून पानी बना रहेगा। लेकिन यहाँ तो आदत पड़ गई है, बस बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो। जाओ देखो गांव गांव घूमकर, जहाँ देखो चारपाई पर सुबह शाम बैठे हुए हैं। यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार तो गुजरात मुंबई है। गुजरात मुंबई आपके वोट से कमा रहा है, और जो है कि यहाँ गांव के लोग जो है कि हाथ छान रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो गांव हमारा कमजोर है। हम गांव के नेता हैं, हम शहर के नेता नहीं हैं। हम पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के नेता हैं हम। इसलिए कि मुझे 2 पक्ष चलाना है देश में। ब्राह्मण जी ने कहा कि बेलदार जी, अब देखिए आप हमारी वोट क्यों नहीं लेंगे। हम कहा 1 पक्ष हो जाएगा। का मतलब हम कहा 1 पक्ष से काम नहीं चलता, 2 पक्ष। हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं 2 पक्ष रखूंगा। मैं आपका वोट नहीं ले सकता। अगर आपका वोट लिए होते चौधरी चरण सिंह, तो उनका नाम नहीं होता। बीपी सिंह लिए होते, नाम नहीं होता। तो बीपी सिंह ने नहीं लिया वोट कभी, जो है कि मिक्सचर वोट। चौधरी चरण सिंह ने मिक्सचर वोट नहीं लिया, मिक्सचर जातियों वोट नहीं लिया, तो हम भी मिक्सचर जातियों वोट नहीं लेते हैं। हम हिंदू मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का लेते हैं। संवर जाति जी का वोट मैं नहीं लेता। हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग माताओं बहनों को, जो माताएं बहनें हैं, उनका ज़्यादा इज्जत करिएगा। हम पिछड़ी जात, अनुसूचित जात में देखते हैं कि माताओं बहनों को, पराया जो माताएं बहनें हैं, उनको ठीक से उनकी इज्जत देखभाल नहीं करते हैं। तो ये कल्चर आज से लागू कर दीजिए। आज से अपना नेचर बदल दीजिए। चाहे कोई भी किसी भी बहन बेटी हो, उसको जो है कि इज्जत दो। और जो बहन बेटी की इज्जत देगा, वही देश का सबसे ज्ञानी आदमी माना जाएगा, वही देश पर राज करेगा। जब देखा कि सरकार कभी हमारे देश में अनाज नहीं बढ़ा सकती, तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो कुछ लोगों से वोट पैसा मांगा, 200 रुपया चंदा। हम भारत माता सपूत पार्टी पर 73 42 010 100 518 खाता नंबर चलाते हैं कि अपने घर से आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी ने 200 रुपया दिया नहीं। मैंने कहा पैसा नहीं दे रहे हैं ये लोग, कैसे हम आगे जाएंगे। पार्टी को करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ेगी, हेलीकॉप्टर में प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा पैसा। ये लोग नहीं दिए। हमका कोई बात नहीं। तो हमने फिर रिसर्च कर लिया, फिर अपने, तो हमने ब्रिटेन के साथ ये कहा कि हमारे देश में मारपीट झगड़ा हो रही है भोजन की कमी के कारण। 5 किलो वो आटा और 5.5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल से काम नहीं चलेगा। तो हमने रिसर्च कर लिया, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा धान पैदावार, ज़्यादा इसमें गुच्छा लगा हुआ है दुनिया का। विश्व में ऐसा धान कोई अपने नर्सरी में पैदा ही नहीं कर पाया आज तक न कर पाया, न तो कर पाएगा। अगर वो ज़्यादा पैदा करेगा तो हम इसमें दिमाग लगाकर और दुगना कर दूंगा, ठीक है ना। ये आपको हम बांट दूंगा, जाकर कहीं टच करवा कर मिलवा कर देख लीजिएगा। तो इसलिए ये इसका नाम है सतीश बहादुर धान, हमारे नाम से है। हमने किसी और नाम से नहीं रखा है। तो ये सतीश बहादुर धान, ये 28 कुंटल बीघा पैदा देता है। और जो धान लगाया गया है, ये 14 कुंटल बीघा देता है। पूरे देश का धान 14 कुंटल बीघा, और हमारा धान 28 कुंटल बीघा। तो बताइए, हम आपके खेत में दोगुना जो है कि धान पैदा कर देंगे, तो आप हमें गाली देंगे क्या। अगर आपके खेत में हम दुगना जो धान दूं, आप हमें गाली देंगे। है हिम्मत, है हिम्मत किसी की। आपके खेत में मैं दुगना अगर धान दूंगा, आपके देश में मैं दुगना चावल दूंगा, तो आपकी हिम्मत है कोई गाली हमको देगा। है हिम्मत किसी की, नहीं है, नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं इसको जो है कि धान का उत्पत्ति किया। यह धान हमारे जो है विश्व में, यह भारत देश से लेकर पूरे विश्व में बेचा जाएगा। इसकी कीमत सिर्फ 150 रुपये किलो है। ये बीघा में 10 किलो इसकी लागत लगती है। इसके लिए लाइन लगेगी हमारे घर पे खरीदने के लिए। मैं 40 ट्रक का इसका नर्सरी में जो है कि इसको तैयार करवा रहा हूँ। 40 ट्रक इस साल की मांग है, 40 ट्रक। अब 40 तक पैसा आएगा, तो वही पैसा पार्टी में लगाया जाएगा, उसी से प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसी से हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जाएगा। थोड़ा और समय। और हम जो है कि अब पब्लिक से पैसा मांगते मांगते, चंदा मांगते मांगते थक गए हैं। अब हम चंदा नहीं मांगेंगे,
अब हम अपने दम पर सरकार जो है कि चुनाव प्रचार खर्च करेंगे। पब्लिक वैसे पब्लिक को देना चाहिए चंदा, इसलिए कि पार्टी चंदे से चलती है। पार्टी अपने निजी से धंधे से अगर अपने हम निजी व्यापार चलाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि अरे तो निजी पैसा लगा रहे हैं तो कमाई कर रहे हैं। तो हम अपील करते हैं कि आप भारत माता सबूत पार्टी में 7342010100 में जो है कि आप 1 रुपया जरूर दान कर दीजिएगा। मैं आपको नरेगा में डबल ट्यूबवेल दूंगा, मैं आपको नरेगा में डिग्री कॉलेज दूंगा, मैं आपके नरेगा में वो दूंगा, अरे हॉस्पिटल दूंगा, डिग्री कॉलेज आपके नरेगा में दूंगा। आपके घर घर के बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बना दूंगा। जब तक वो नहीं पढ़ेगा डिग्री कॉलेज में तब तक साइंटिस्ट नहीं कोई पैदा होगा। अपराधी पैदा हो जाएगा, गुंडा पैदा हो जाएगा, मार खाएगा, चिल्लाएगा, कोई नहीं सुनेगा। तो हमारे पूर्वजों ने यही गलती किया था। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के पूर्वजों ने अगर नरेगा में डिग्री कॉलेज बनवाया होता तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता, तो हम लोग इनसे बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन निकल नहीं पाए। जब हमारे पूर्वज नरेगा में वो माटी खन रहे थे तो वो लोग गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग ज़्यादा पढ़ लिए और आप लोग कम पढ़ लिए, इसीलिए आप लोगों की देश में नहीं चलती है। इसीलिए देश हमारा तरक्की और विकास नहीं कर पाया और न तो कर पाएगा। जब तक डिग्री कॉलेज नरेगा नहीं बनेगा तब तक भारत देश को कोई माई का लाभ धरती पर पैदा नहीं है कि भारत देश को गरीबी को हटा दे। और ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, रावण की पत्नी थोड़ा कम सुंदर थी इसलिए रावण मारा गया था। भगवान राम की पत्नी सुंदर थी इसलिए जो है कि भगवान राम को रावण नहीं मार पाए। तो कहने का अर्थ है सुंदर हम तब बनेंगे, समझ रहे हैं ना, जब हम डिग्री कॉलेज में शिक्षित होंगे, नहीं तो हम लोग मार दिए जाएंगे। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात मार दिए जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। बिजली के बारे में बताने में सबको हाँ, बिजली के बारे में हमने बताया कि पोस्टर लगा, बिजली के बारे में बताया कि पोस्टर लगा लीजिए अपने अपने घर पर। ये पोस्टर जहाँ बिजली का मीटर लगा हुआ है वहीं पोस्टर बनवा कर लगा लीजिए, अपना फोटो लगा लीजिए, प्रत्याशी लिखवा लीजिए, एक हमारा यूट्यूब चैनल से फोटो निकलवा कर लगा दीजिए। बिजली का अधिकारी आएगा वो समझ जाएगा कि देखिए जो बिजली का अधिकारी आता है वो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से ही होता है। जब वो पढ़ेगा तब वो आपका घर धो छोड़ कर हटेगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक आपको बिजली बिल लेता रहेगा, आप नहीं रोक पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। अगर आपको बिजली का बिल नहीं देना है तो पोस्टर लगाकर एक बार देख लीजिए। अगर आपको बिजली बिल देना है तो पोस्टर मत लगाइए, पोस्टर लगाना पड़ेगा तभी बिजली का बिल रुकेगा। सरकार में आएंगे बिजली बिल बंद करेंगे, सरकार में आएंगे फिर हवा का बिल बंद करेंगे।